देखिए भाई, लीनियर स्पेन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलो एक कोई सेट है एस जिसके पास n वेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो सेट है वो सबसेट है V का, ठीक है। V कोई वेक्टर का सेट है, ठीक है। और S उसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। देखिए अगर कोई S के वेक्टर्स के साथ, ठीक है, अगर कोई सेट S के वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, समझ गए, तो ऐसे एलिमेंट को जिस सेट में रखा जाता है वो होता है लीनियर स्पेन, ठीक है। यानी कि लीनियर स्पेन जो होता है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है लीनियर कॉम्बिनेशन विथ, जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स एस, ठीक है। और लीनियर स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं एल एस से। अगर कोई भी एलिमेंट एल एस को बिलोंग करता है तो वो एस के साथ क्या बनाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर बाई एल एस को बिलोंग करेगा तो वो एस के साथ क्या बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी कि लीनियर स्पेन उन एलिमेंट का सेट होता है जो सेट एस के वेक्टर्स के साथ क्या बनाता है भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमने मान लिया लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एंड सबसेट ऑफ भी, ठीक है। लेट एस बराबर मान लो x1 x2 डॉटेड लाइन xn, ठीक है। एस के पास क्या है भाई, n वेक्टर्स हैं, ठीक है। तब देखिए सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब सभी लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस या विद एलिमेंट ऑफ एस इज कॉल्ड लीनियर स्पेन। क्या कहते हैं उसको, लीनियर स्पेन कहते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट बाई एल एस, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट होता है, एल एस से, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट लीनियर स्पेन को बिलोंग करेगा तो वो एस के वेक्टर्स के साथ, ठीक है, क्या बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। ठीक है, जहाँ सभी A1 A2 क्या है भाई, स्केलर्स है, ठीक है। इतनी बात, यानी कि लीनियर स्पेन क्या होता है, सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जो एस के वेक्टर के साथ क्या बनाते हैं, जैसे कि अगर बाई बिलोंग करता है एल एस को तो बाई एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है, एस के वेक्टर्स के साथ, ठीक है।
ठीक है, जहाँ V1 V2 किसको बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आर एन स्केलर्स, ये क्या है, स्केलर्स हैं एन, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए अगर एल एस बराबर भी हो जाए, ठीक है, इसका मतलब होता है ईच वेक्टर ऑफ V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S या ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। अगर एल एस इक्वल भी हो जाए तो ईच वेक्टर ऑफ V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, ठीक है, इस बात को ध्यान रख। तो लीनियर स्पेन क्या होता है, जैसे S का लीनियर स्पेन LS है, तो LS में वो वेक्टर आएंगे जो S के वेक्टर्स के साथ क्या बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। S का लीनियर स्पेन क्या है, LS में वो वेक्टर आएंगे जो S के वेक्टर के साथ क्या बनाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन। जैसे कोई भी LS को बिलोंग करता है तो वो S के साथ क्या बनाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। और अगर कोई S के साथ, S के एलिमेंट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा तो वो LS को बिलोंग करेगा। LS बराबर V का मतलब होता है ईच वेक्टर ऑफ V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, ठीक है, इतनी बात। देखिए बेसिस क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो मान के चलो कि S कोई, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। मान लो S क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V, मतलब S के पास कुछ एलिमेंट हैं, कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक है। मान के चलो S बराबर है x1 x2 डॉटेड लाइन xn, ठीक है, समझ गए। तो जो S है, S इज कॉल्ड बेसिस ऑफ V। S जो है वो V का बेसिस कहलाता है, ठीक है। अगर इसके पास दो प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, पहली कौन सी है, देखिए, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, S क्या हो जाए भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। लीनियरली इंडिपेंडेंट आपको याद होगा कैसे प्रूव करते थे, इन सभी में एक एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते थे, λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस डॉटेड लाइन λn xn, और बराबर क्या कर देते थे, जीरो वेक्टर के, ठीक है। तो सभी की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, जीरो, λ1 जीरो, λ2 जीरो और λn जीरो, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता था, ठीक है। और दूसरा आ जाना चाहिए LS बराबर V, इसका मतलब है ईच वेक्टर ऑफ V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S या वेक्टर्स ऑफ S, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर प्रूव हो जाएगा तो S क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा V का। अगर S क्या हो भाई, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस डॉटेड लाइन λn xn, जहाँ λ1 λ2 ये सब क्या है भाई, स्केलर्स है, ठीक है। इन सब के मान क्या आ जाना चाहिए, जीरो।
n स्केलर्स, ठीक है इतनी बात। अगर इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो s क्या हो जाता है li और ls बराबर v का आप कोई वेक्टर लीजिए, वो s के साथ क्या बनाए, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन प्रूव हो जाती हैं तो फिर s जो है वो v का क्या कहलाता है, बेसिस कहलाता है, ठीक है इतनी बात। देखिए भाई, इसमें हमें एक प्रूव करना है, शो दैट द सेट फॉर्म ए बेसिस ऑफ V3। ये जो सेट है वो फॉर्म करता है एक बेसिस V3 का, ठीक है। तो अगर ये बेसिस अगर आपको प्रूव करना है तो उसमें दो चीज़ें प्रूव करना पड़ती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और LS इक्वल V3, ठीक है। तो देखो हम इन चीज़ों को किस तरह से प्रूव करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो हमने इसको S मान लिया, 2 1 0 और 1 -1 2, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोगों ने किसके इक्वल मान लिया, S के इक्वल, ठीक है इतनी बात। और इसको मान लिया x1 और ये मान लिया x2 और इसको क्या मान लिया, x3, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, बेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ये क्या है भाई, ये LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट देखिए कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट S इज LI, ठीक है। S को क्या प्रूव करोगे, LI। तो इसमें आपने A1 x1 लिया प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, या तो सबके मान क्या आ जाना चाहिए, 0 के बराबर A1 A2 A3, या फिर हम इसको रैंक मेथड से करते हैं, ठीक है, समझ गए। रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। A1 x1 क्या लिखा, 1 2 1 प्लस A2 x2 क्या है, 2 1 0 प्लस A3 x3 क्या है, 1 -1 2 और O की जगह पर क्या लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर 3 0, क्योंकि O वेक्टर वैसे ही होता है जैसे S के वेक्टर होंगे। इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो O के अंदर 3 0 आते हैं, ठीक है। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, A1 2A1 A1 2A1 A2 0 A3 -A3 2A3 इक्वल 0 0 0, ठीक है। अब एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, A1 यहाँ 2A2 आएगा, A1 प्लस 2A2 प्लस A3 2A1 प्लस A2 माइनस A3 और A1 प्लस 0 A2 यानी कि A1 प्लस 2 A3 आ जाएगा ये, और इक्वल 0 0 0, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तो A1 प्लस 2 A2 प्लस A3 इक्वल 0, 2A1 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल 0 और A1 प्लस 2A3 इक्वल 0, ठीक है। तीनों क्या कर दोगे, अलग अलग 0 के बराबर, ठीक है इतनी बात। अब देखिए इनको सॉल्व करके A1 A2 A3 के मान निकालो। यदि सबकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, LI लीनियरली इंडिपेंडेंट, या इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके मैट्रिक्स की रैंक निकालो। रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन आ जाए, A1 A2 A3 आपने क्या लिए हैं, 3 स्केलर्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ अननोन का मतलब 3 आ जाए तब जो
एस के वेक्टर से ही एल आई हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि एस एल आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, 1 2 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर, इन दोनों से A2 को कैंसिल कर दो, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों एक समान हो जाएंगे। A1 प्लस 2A2 प्लस A3 इक्वल 0। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4A1 प्लस 2A2 माइनस 2A3, तो ये हो जाएगा माइनस 3A1 और ये हो जाएगा 3A3, ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा A1 माइनस A3 इक्वल 0, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो, ठीक है। इतनी बार 3 और 4 इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। A1 प्लस 2A3 में से A1 माइनस A3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3A3 बराबर 0, A3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। A3 की वैल्यू रखोगे तो A1 0 हो जाएगा, और A1 A2 की वैल्यू 0 रखो, A1 और A3 की वैल्यू 0 रखोगे, A2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तीनों 0 आ गए, तो लिख सकते हैं एस इज एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते थे, ठीक है, समझ गए। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। पहले आपने इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये सॉल्व करने पर A1 इक्वल A3 आ गया। A1 माइनस A3 को इसके साथ सॉल्व किया, तब आपकी A3 की वैल्यू 0 आई और A1 की वैल्यू 0 आ गई। A1 A3 यहाँ रखा तो ये क्या आ गया, LI प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको प्रूव करना है LS इक्वल V3, ठीक है, समझ गए। तो देखिए वो काम आप कैसे करते हो। देखिए, now we shall prove that LS इक्वल V3, ठीक है। तो आप V3 में कोई वेक्टर मान लीजिए, वो S के साथ क्या बनाना चाहिए, उसे लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने V3 में कोई वेक्टर मान लिया कि ABC किसको बिलोंग करता है, V3 को, ठीक है। तो V3 को हमने ऐसा लिख दिया, ABC इक्वल B1 X1 B2 X2, वहाँ पर A1 A2 A3 ले लिए थे, यहाँ पर B1 B2 B3 ले लिए, ठीक है। X1 की वैल्यू क्या है, 1 2 1, X2 की वैल्यू क्या है, 2 1 0, X3 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया B1 2B1 और B1, 2B1 2B2 B2 और 0, B3 माइनस B3 और 2B3, ठीक है। B1 प्लस 2B2 प्लस B3, 2B1 प्लस B2 माइनस B3, B1 प्लस 0 प्लस 2B3, B1 प्लस 2B3, और इक्वल में क्या चल रहा है, ABC, ठीक है। अब कंपेयरिंग कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग
B1 प्लस 2V2 प्लस B3 की वैल्यू क्या है ए के बराबर हो जाएगा 2B1 प्लस B2 माइनस B3, ठीक है। इक्वल क्या हो जाएगा B के इक्वल, और B1 प्लस 2V3 इक्वल हो जाएगा C। इसको दे दो 5, 6 और 7। अब आपको B1, B2, B3 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ABC के टर्म में। तो B1, B2, B3 ये 2V2 है, सॉरी। अब B1, B3 में आपको एक इक्वेशन गिवन है, तो आप एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करके B1, B3 में इक्वेशन बना लो। तो 5 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तब देखिए B1 प्लस 2V2 प्लस B3 इक्वल क्या है भाई A, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 में, 4B1 प्लस 2V2 माइनस 2V3 इक्वल 2B। आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 में, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, माइनस 3V1 प्लस 3V3 इक्वल A माइनस 2B। इक्वेशन नंबर हो गया 8, ठीक है। 8 और 7 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। B1 है और ये माइनस 3V1 है, तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई करके 8 में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। 3V1 प्लस 6B3 इक्वल 3C, और ये क्या है, माइनस 3B1 प्लस 3B3 इक्वल A माइनस 2B, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ए आ गया 9B3 इक्वल कितना आ गया, A माइनस 2B प्लस 3C। तब B3 इक्वल आ जाएगा A माइनस 2B प्लस 3C अपॉन 9। तब ये B3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ गए इतनी बात। B3 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो B1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग इन 7, ठीक है, तो B3 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो B1 इक्वल क्या हो जाएगा, C माइनस 2B3। B3 की वैल्यू ये रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तब 9C माइनस 2A प्लस 4B, ये 9C माइनस 6C, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3C अपॉन 9, ठीक है। इतना आ जाएगा, ये B1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। माइनस 2A प्लस 4B और प्लस का 3C अपॉन 9, ठीक है। तो ये B1 की वैल्यू आ गई और B3 की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू को यहाँ रख दो, ठीक है। पुटिंग इन 5, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, B2 की। तब 2V2 इक्वल क्या हो जाएगा, देखो A माइनस B1। B1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 2A प्लस 4B प्लस 3C अपॉन 9। देखो 2V2 बराबर A माइनस B1 माइनस B3, और B3 की वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। B3 की वैल्यू क्या है, A माइनस 2B प्लस 3C अपॉन 9, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, 9 एलसीएम ले लीजिए, 2 वहाँ से आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 9A प्लस 2A माइनस 4B
माइनस 3c माइनस a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक है। नाइन ए प्लस 2a कितना हो गया 11a, में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10a, माइनस 4b प्लस 2b क्या हो गया माइनस का 2b, माइनस 3c माइनस 6c अपॉन 18, 2 का डिवीजन हो जाएगा तो ये 5a माइनस b माइनस 3c अपॉन 9, तब ये v2 आ गया, ठीक है। यानी कि b1 b2 b3 की वैल्यू a b c के टर्म में आ गई और 3 इक्वेशन से ज़्यादा बनी नहीं है, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे हम लोग, पुटिंग इन 4, तब देखिए ए बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस 2a प्लस 4b प्लस 3c अपॉन 9, x1 प्लस b2 की वैल्यू कितनी आई है 5a माइनस b माइनस 3c अपॉन 9 x2 प्लस b3 x3, b3 की वैल्यू कितनी आई है a माइनस 2b प्लस 9c x3, ठीक है। तो हमने किसकी वैल्यू रख दी, b1 b2 b3 की वैल्यू इसमें रख दी, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करता है कि ए बी सी जो है इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3, ठीक है, समझ गए। इसलिए हम लिख सकते हैं LS इक्वल V3, ठीक है। तो S जो है वो क्या आ गया बेसिस ऑफ V3, हेंस S इज ए बेसिस ऑफ V3, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। तब बेसिस वाला क्वेश्चन हम लोग इस तरह से करते हैं। और अगर बेसिस प्रूव हो जाए, जैसे एस में कितने वेक्टर थे 3, वो बेसिस आ गया V3 का, तो V3 की जो डायमेंशन है वो 3 कहलाएगी, ठीक है। अगर कोई बेसिस है किसी वेक्टर का, ठीक है, तो अगर वो बेसिस Li और Ls प्रूव हो जाए तो जितने S में वेक्टर्स होंगे वो उसकी डायमेंशन भी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओके। देखिए यहाँ पर 3c कर लेना और, ठीक है, 3c है, ठीक है, ओके।